नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नजर इस विशेष रिपोर्ट पर। नगर निगम के हिंदूराव अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिला है। इसी के विरोध में अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर अपने वेतन की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कई डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान नर्सिंग ऑफिसर इंदुमती ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन मांगों के लिए नहीं बल्कि अपनी जरूरत के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 4 महीने से बिना वेतन के काम कर रहे हैं और हमारी मांग है कि जल्द हमें वेतन दिया जाए। करते हैं। ये डिपार्टमेंट हमारा अपना रहा कहाँ? इसको तो आप घुन की तरह खा चुके हैं। इस डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया आप लोगों ने। एमसीडी को और एमसीडी के एम्प्लॉइज के हितों को चूस चुके हैं, बिल्कुल उसको खत्म कर चुके हैं। उसके बाद आपको ना रोए तो साल से हम लोगों को बिल्कुल खत्म करके रख दिया है। ना एम्प्लॉइज के पास सैलरी है, ना उनको कोई भी ड्यूज देते हैं। आप लोग चाहते हैं क्या हैं? एक बार सीधा सीधा बता देना हमें, कौन सी राइटिंग आपको समझ आती है, कौन सी भाषा आपको समझ आती है, जो हमारे अधिकारियों के कानों पे अभी तक जू नहीं रेंग रही है, हमारे नेताओं को अभी तक समझ नहीं आ रहा है। अब आए मैदान में और जो उनको कहना है यहाँ आगे कहे, जो उनको हमें बोलना है यहाँ आके बोले, डिक्लेयर करें हमारी सारी डिमांड्स। कितनी देर तक वो अपना नेतागिरी दिखाते हैं, कितनी देर तक हमारे अधिकारी हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, और वो भी देख ले कि कर्मचारी किस हद तक जा सकता है। तो अब मुकाबला दोनों तरफ से है, देखते हैं किसमें कितना जोर है, कौन क्या लेके उठेगा। इसलिए हमें यहाँ से नहीं हटना। देखते हैं कितनी देर तक वो हम लोगों को यहाँ सड़क पे बिठाना चाहते हैं, कितनी देर तक वो मरीजों को परेशान करना चाहते हैं, कितनी देर तक। सिर्फ भाषणों में बोलना बहुत आसान होता है कि हम आम जनता के लिए काम करते हैं। अरे आप अपने एम्प्लॉयज के लिए काम नहीं कर सकते। पिछले 10-10, 15-15 साल की चीजें आप उनको नहीं दे सकते, आपको पता ही नहीं है। आप रोज हमसे पूछते हैं लिख के दीजिए क्या डिमांड्स है। अनपढ़ हो क्या? एजुकेटेड नहीं हो? नहीं समझ आता? डीए सारी दुनिया को पता है, डीए मिलना है। उसके लिए क्या लिख के दे आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आपके पास भी आए हुए हैं। ईस्ट दिल्ली वाले अधिकारियों को पता चल गया, लेकिन नॉर्थ दिल्ली वाले अधिकारियों को पता नहीं चला कि डीए डिक्लेयर हुआ है। उन्हें हम लोगों से लिख के चाहिए। अरे अगर हमारी ताकत इतनी होती कि हमारे लिखने से काम हो जाते, तो अब तक हम सब कुछ करवा चुके होते। तुम्हारा मुंह ना देखते। हम आपकी तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप लोगों के लिए काम करें। हम अपने एंड का काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। हम मरीजों का काम कर रहे थे अभी तक भी, लेकिन आपने मजबूर किया हमें सड़क पे आने के लिए। आपने मजबूर किया हमें काम बंद करने के लिए। एम्प्लॉय कभी नहीं चाहता, जो नौकरी के ऊपर चलता है जिसका घर, वो कभी नहीं चाहता काम रोकना। वो हमेशा चाहता है कि काम चलता रहे। लेकिन आप लोग मजबूर करते हैं एम्प्लॉय को कि वो सड़क पे आए, आपको रोए, उसके बाद आपके कसबल ढीले हों। जब आपकी नौकरियों पे, आपकी सीटों पे बात आती है, तब आप लोग हिलते हो, तब आप लोग सुनते हो उनकी पुकार को। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। वोट लेने चले जाते हैं, अब किस मुंह से अपने जानने वालों की लिस्ट लेके आ जाते हैं। ये मेरे एरिया का पेशेंट हैं, लोग हैं, इनको कोविड वैक्सीन पहले लगाइए। शर्म नहीं आई तब बोलते हुए कि इन्हीं एम्प्लॉइज को आप कब से कितने सालों से रुला रहे हो। गाड़ियां भर भर के आप लोगों को लेके आते हो यहाँ पे। वैक्सीनेशन लगा दीजिए, प्रायोरिटी पे इन्हें लगाइए।
तब आपके दिमाग में एक बार भी नहीं आता आपने इनको प्रायोरिटी पे रखा कभी हेल्थ वर्कर्स को? हमारी वजह सिर्फ यही है, हम पहली बात तो कोई डिमांड नहीं कर रहे, वी जस्ट वांट आवर सैलरीज, और वो भी वी वांट रेगुलराइजेशन ऑफ आवर सैलरीज। इट्स बीन 3 months, हमें सिर्फ 1 महीने की सैलरी मिली है, वो भी थोड़े दिन पहले, वो भी व्हेन वी टोल्ड देम दैट हम पेन डाउन करने वाले हैं। पेन डाउन भी पहले हमने नोटिस दिया, सिर्फ 3 दिन का पेन डाउन किया, उसके बाद हम स्ट्राइक करने वाले थे, और स्ट्राइक में भी हमने 2-3 दिन का एक्सटेंशन करने के बाद वी डिड स्ट्राइक, बट फिर भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। एंड पेशेंट्स की जो बात है, हमारी इफ़ यू विल सी हमारा सब कुछ फुल है, अभी कैजुअलिटी में भी पेशेंट्स आ रहे हैं, इमरजेंसी हमारी सब चल रही है, हमारे बस ओपीडी बंद है क्योंकि सब लोग यहीं पे है। ओपीडी में भी पेशेंट आते हैं, लेकिन हम सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, सिर्फ जो कार्ड बनाते हैं उन्होंने भी स्ट्राइक कर रखी है कि हमें हमारी सैलरी टाइम पे मिल जाए। ये बहुत ही बेसिक सा सोल्यूशन है जो कि वो हमें मिल नहीं रहा है, ना हमें एश्योरेंस मिल रहा है इस चीज़ का। बट लास्ट टाइम भी हमें एश्योरेंस तो मिला था कि मिलेगी सैलरी, बट फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है। जहाँ तक पेशेंट केयर का सवाल है, हम कभी उस चीज़ में पीछे नहीं हटते, हर चीज़ का पहले नोटिस दिया गया है। इवन हमारा पेन डाउन था स्टार्टिंग में, उस चीज़ का भी नोटिस दिया गया था। हम बहुत टाइम से सब लोग अपनी सैलरी का वेट कर रहे हैं, ये आज 1 दिन का नहीं है, ये 3 महीने की सैलरी जब नहीं मिली है तब हमें इस लेवल पे आना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट केयर नहीं करते, स्टार्टिंग में हमें इमरजेंसी सर्विसेज भी हमारी चालू हुई थी और वो भी रहेंगी मोस्टली। सिस्टम है, अब कैसे चीज़ों को अरेंज किया है गवर्नमेंट ने, कैसे सिस्टम को चला रही है, ये उनके ऊपर है। जो अपना वर्क करते हैं, जो अपना सब कुछ मतलब जान की परवाह नहीं करते और अपना सब कुछ लगाते हैं, और उनके साथ ऐसा ही होता है। तो कोई डिमांड नहीं हमारी, कुछ बेसिक डिमांड नहीं, डीए और सैलरी आप टाइम पे दें, बस यही बेसिक डिमांड है। इससे ज़्यादा कोई अगर किसी फर्म के लिए कोई काम करता है, किसी प्राइवेट हो सरकारी, सिर्फ उसकी 3 ही चीज़ होती है, 2-3 चीज़ें, कि हमें टाइम पे सैलरी दे बस, और टाइम पे सैलरी तो डीए। देखिए, मरीजों से हमें पूरी सिंपैथी है, लेकिन मरीजों की इस हालत की जिम्मेवार हमारा भ्रष्ट प्रशासन है। एमसीडी के हायर अथॉरिटीज़ हैं, निगम के जो नेता और अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी है उनको इस कंडीशन में लाने की। ना वो एम्प्लॉयज़ के साथ अन्याय करते, ना वो उनको जेबें खाली करते, ना उनके सैलरीज रोकते, डीए रोकते, उनकी प्रमोशंस ना रोकते, स्टाफ को मजबूर ना करते इतनी शॉर्टेज में काम करने के लिए। तो एम्प्लॉय कभी भी नहीं चाहता स्ट्राइक करे, वो शांति से ड्यूटी करना चाहता है, हम भी चाहते हैं वो हमारा काम कर दे, हम भी उनका काम करेंगे। अब हमारी 3 डिमांड तो बिल्कुल ऐसी हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है ही नहीं, जिसमें एमसीडी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। उसमें पहली डिमांड प्रमोशन है, दूसरी डिमांड जो शॉर्टेज है स्टाफ की वो भर्ती हो जाए, जिसका बजट इनके पास ऑलरेडी है, जो पैसा ये ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो शॉर्टेज है जिस शॉर्टेज में हम काम कर रहे हैं। तीसरी एक बहुत छोटी सी डिमांड है कि हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ की जगह 11 मंथ का हो जाए। तो ये तीनों चीज़ों में कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ये पैसे का बहाना करके हमेशा हर एम्प्लॉय को ये दबाना चाहते हैं और उनकी आवाज़ को ऊपर उठने देना नहीं चाहते। एक तरफ जहां अभी भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जारी है, वहीं वैक्सीन को लेकर टीकाकरण अभियान भी चालू है। दूसरी तरफ दिल्ली में डेंगू के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जल्द हड़ताल खत्म नहीं हुई तो इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है।